Welcome to math class by JP Sir. I have started online class from previous 15 days for those students who appeared in board exam of IAC. Because many students demand classes for 11 class students, so I decided to take class for क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब आप इंजीनियरिंग के टेस्ट में बैठेंगे तो आपको 60% क्वेश्चन 11 क्लास से होता है और सिर्फ 40% क्वेश्चन 12 क्लास से होता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट 11 क्लास को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड सिर्फ क्वेश्चन भेज देती थी और एग्जाम इंटरनल होता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से बोर्ड एग्जाम खुद ले रही है और पैटर्न चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ईच 2 मार्क्स का। इसलिए अब आपको बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 11 में हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना आपको देखिए कंटेंट्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट। उसी में है सेट एंड रिलेशन, सेट एंड फंक्शन। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है जिसकी जानकारी आपको 10 तक नहीं मिला है। सेकेंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा नाम से आप परिचित होंगे, जिसको कहा जाता है बीज गणित। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। जो सीबीएसई का स्टूडेंट होंगे वो इस चैप्टर को 10th क्लास में पढ़े होंगे, और जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, वो सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं समझते होंगे। इसका हिंदी आप समझते होंगे अनुक्रम और श्रेणी, और उसी को आगे पढ़े होंगे समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको 2 सीरीज के बारे में पढ़ना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एफपी। सेकेंड चैप्टर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। अभी तक आप रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जानते होंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-2। लेकिन यदि आपके सामने इस तरह का इक्वेशन मिल गया x² + 4 = 0, x² = -4, x = √-4, तो आप अंडर 10 क्लास इसको लिख देते हैं इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि -4 का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता है। अब आगे आपको एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, √-1। इसको इमेजिनरी क्वांटिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इमेजिनरी क्वांटिटी, काल्पनिक राशि। और इसी के मदद से आपको नया नंबर क्रिएट किया गया, जिसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। तो हम लोग बाद में इसको देखेंगे, है ना।
अभी तक आपको रियल नंबर के बारे में जानकारी है, यहाँ इंटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी मिलेगा। थर्ड चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, जिस तरह आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, उसी तरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे a प्लस बी का जितना भी पावर हो 10, 20, 50, 100 इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। एक और चैप्टर पढ़ना है इसमें, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन। इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। एक वेरिएबल या दो वेरिएबल का लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है। जैसे एक वेरिएबल का सॉल्यूशन 2x + 1 < 0। छठा चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का सॉल्यूशन देखेंगे ऑन नंबर लाइन और ऑन ग्राफ। जैसे ये वन वेरिएबल का एग्जांपल है, ये आपका टू वेरिएबल का एग्जांपल हो गया इन इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ये भी आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स का मेजरमेंट कितने तरीके से किया जाता है, अभी तक आप लोग जानते हैं सिर्फ एंगल थीटा इक्वल टू डिग्री में जानते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री। यहाँ हम लोग कई सिस्टम में पढ़ेंगे। 3 सिस्टम होता है मेजर करने का, वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का जनरल वैल्यू निकालने सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, तो 3 साइड और 3 एंगल यानी 6 पार्ट के बीच में बहुत सा फार्मूला मिलेगा। एक दो फार्मूला नहीं, कम से कम आपको 30 फार्मूला मिलेगा।
और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट बुक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। नियामक ज्यामिति जिसको कहा गया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहता है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने सीखे होंगे, दूरी निकालने सीखे होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। यहां आपको थ्योरम नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का समीकरण के बारे में पढ़ना है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, विड्थ जिसको कहा जाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों फिगर को एक साथ कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जिसको एक वर्ड में बोला जाता है कोनिक सेक्शन। यानी ये कहलाया इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। इसके अंतर्गत 3 फिगर मिलेगा। एक का नाम है पाराबोला, दूसरे का नाम है इलिप्स, तीसरे का नाम है हाइपरबोला। पाराबोला जो होता है वो ओपन कर्व होता है। ये ओपन कर्व का नाम है पाराबोला। दूसरा अंडाकार होता है, जिसका नाम मिलेगा इलिप्स। सर्किल तो आप पहले से परिचित है, विड्थ जिसको बोला जाता है। हाइपरबोला का फिगर मिलेगा इस तरह का, दोनों साइड एक जैसा रहेगा। तो इसके इक्वेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपको पहले से जानकारी है, जिसको हिंदी में कहा गया सांख्यिकी, जिसमें आप पढ़े होंगे मीन, मोड, मीडियन निकालने के लिए माध्य, मध्यिका और विचलन। उसी पर आधारित यहां आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक का नाम है मीन डेविएशन के बारे में, और दूसरे का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये सिर्फ 11 क्लास तक ही सीमित है। 12 में ये आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट पार्ट का नाम है कैलकुलस। ये आपको 11 क्लास में इंट्रोडक्शन दिया गया है 2 चैप्टर के द्वारा। पहला चैप्टर आपका नाम है लिमिट, और दूसरा चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ये आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन पूरी कैलकुलस आपको क्लास 12 में पढ़ना है 44 मार्क्स का। यहां आपको 6 या 8 मार्क्स का पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी।
ये भी आपको क्लास 10 में इंट्रोडक्शन में बताया गया है, हिंदी स्टूडेंट उसको पढ़े होंगे, प्रायिकता। तो इसको प्रोबेबिलिटी जो है या लगभग 6 या 10 मार्क्स का आपको मिलेगा, और रेस्ट प्रोबेबिलिटी आपको 12 क्लास में भी पढ़ना है। ये दो चैप्टर कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है क्लास 11 में, और पूरी किताब को पढ़ना है क्लास 12 में। इस तरह से लगभग आपको 20 या 22 चैप्टर पढ़ना है। अब ये जो अलजेब्रा शुरू में हम बताए, यहाँ 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है, और उस अलजेब्रा का 2 चैप्टर जिसका नाम होता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये 2 चैप्टर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा आगे क्लास 12 में। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर का नाम आपको मिलेगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो क्लास 12 में पढ़ने को है, और बाकी तो आपको बताया गया कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। अब जो अभी 11 क्लास का बोर्ड एग्जाम जो होगा, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपको ओमार शीट में देना होगा। उसके लिए आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा। तो लगभग जितना भी आपको चैप्टर बताया गया है, सभी चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। ये तो हो गई कि हमको क्या पढ़ना है। अब हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पर बात करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। जैसे अलजेब्रा में बेसिक फार्मूला हर स्टूडेंट जानता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसी को अगर इस तरह से कभी कभी लिख दिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बहुत सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन नहीं जानता है। जब हम 10th पढ़ के आए हैं तो ये सिंपल सी बात कौन नहीं जानता है। तो हमें लिखने का पीछे कारण है कि ये मेन फार्मूला है, और मेन फार्मूला के द्वारा डिराइव्ड फार्मूला निकाला जाता है। डिराइव्ड फार्मूला, ये आपको मेन फार्मूला हुआ, मेन फार्मूला। जैसे हमको a प्लस बी मालूम है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, और ए बी इक्वल टू 3 है, और 5 करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आपको a माइनस बी मालूम है 8। तो उसके लिए देखिए, ये जो मेन फार्मूला है, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला तो आपका यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको जरूरत क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी को लेफ्ट राइट चेंज करके नया फार्मूला बना दिया गया, और वहां से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, जो आंसर मिलेगा 5 माइनस 6 19 मिला। अगर हमको मान लिया a माइनस बी मालूम है, a इंटू बी मालूम है, तो कैसे निकालेंगे, इसी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस है उसको लेफ्ट साइड कर देंगे,
तो फार्मूला बन जाएगा 2ab। अब देखिए जो वैल्यू दिया पुटअप कर देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 64 प्लस 6, 72। तो इस तरह का हमें जरूरत पड़ेगा आगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे अलजेब्रा में। उसी तरह यदि हमको a प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है और a और b को निकालना है, तो सिंपल तरीका क्या है कि b को a में कन्वर्ट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। उसका आगे फैक्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपको a निकलेगा, फिर a का वैल्यू पुट करेंगे, b निकलेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर को किसमें लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब इसमें के आगे अगर लगा दिया जाए 4ab, क्या लगा दिया गया 4ab, तो देखिए एक ये ड्राइव फार्मूला तैयार हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हमको अगर a प्लस बी मालूम है, a b मालूम है, तो हम निकाल लेंगे a माइनस b और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में एलिमिनेट करेंगे और फिर आगे निकालेंगे। आज का वीडियो में आपको छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आए हैं उनको यहाँ समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व करने का कितना तरीका होता है। फर्स्ट मेथड क्या है आप जानते होंगे, मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको आप कहते होंगे लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। इस मेथड में क्या किया जाता है, x या y का कोफिशिएंट को देखा जाता है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो फिर उसके साइन को देखा जाता है, अगर साइन अपोजिट है तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके उसे एलिमिनेट किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। आप x को हटा सकते हैं या y को हटा सकते हैं। इस मेथड को अंग्रेजी में कहा गया एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड का नाम है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ प्रतिस्थापन विधि, आप जानते होंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन से x को y में या y को x में बदला जाता है और उसे सेकेंड इक्वेशन में रख दिया जाता है और इस तरह से x y का वैल्यू निकाला जाता है। तीसरा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आप लोग हिंदी में जानते होंगे ब्रज गुणन विधि। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और तब इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। उसके लिए जो इक्वेशन है उसको एक साइड कर लिया जाता है, जैसे 3x
प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ अननोन पार्ट क्या है? x, y, और यहाँ अननोन पार्ट कुछ नहीं है, 1। अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को जानकारी होगा, कुछ स्टूडेंट अगर नहीं जानते हैं तो सीख सकते हैं। x निकालना है, x को क्लोज कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इस तरह से सोल्व किया जाता है। -24 माइनस इसका मल्टीप्लाई करके आया 15, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे बीच वाले को और यहां से स्टार्ट करेंगे। -10 माइनस इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे -18। अब उसी तरह इसे क्लोज करके जहां से एंड करेंगे वहीं से स्टार्ट किया जाता है। -9 -8, और इस तरह से आपको x y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ये मेथड तब यूज करते हैं हम लोग जब इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिया रहे, x y z में। Therefore x by 9 minus 39, y by 8, 1 by -7। अब ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? -39 अपॉन -17, यानी 39/17। उसी तरह y क्या मिलेगा? 8 को इधर ले जाएंगे, 8/-7। ये हुआ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग जब एपी का हिसाब बनाएंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, उस समय इसको सोल्व करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन को। तो आज का वीडियो में आपको 11th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया गया कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक सीखेंगे कि जैसे कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो जो कंप्लीट स्क्वायर रूट में नहीं है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है, 36 का आपका 6 होता है। लेकिन यदि हमको 37 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, जो काफी टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर उसको हम 1 सेकंड में निकालना चाहें तो आपको आसानी से बताया जाएगा ट्रिक, और आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो कभी भी उसका मैथ में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कोर्स 11th क्लास का 1 by 1 आपको मिलता रहेगा। आपको जो छोटे छोटे ट्रिक बताया जाएगा उससे मैथ का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और एग्जाम में आपको टाइम बचाने में फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।